हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हमने बॉटनी में चैप्टर कराया है, कई सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट करा दी है। हमने आपको फंगी के बारे में बताया, फंगी में जो ईस्ट आता है उसके बारे में बताया है, लाइकेन के बारे में बताया है, लाइकेन क्या होते हैं, इन दोनों की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्या महत्व होता है, क्या हानिकारक क्रियाएँ होती हैं, क्या बेनिफिशियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कराई है, कई सारी क्लासों में स्पष्ट करा दिया है। ठीक है, आज जो चैप्टर है, आज इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे वायरस से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, वायरस से भी छोटे जो कण होते हैं वो हमारे वायराइड्स होते हैं। ठीक है, वायराइड जो होता है, वायरस आपको पता है वो क्या होते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाती है वायरस। ठीक है, और क्या होता है, ये जो वायरस है, वायरस से भी लगभग 1000 या इससे भी ज़्यादा गुना छोटे जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम वायराइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायराइड्स और प्रियॉन्स। ठीक है, दो टॉपिक आज के में है। ठीक, सबसे पहले हम किसको बताएंगे, वायराइड्स के बारे में। वायराइड्स, ठीक है। अब वायराइड्स होते क्या हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, वायरस से भी छोटे, लगभग 1000 गुना छोटे कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो कि वायराइड्स कहलाते हैं। ठीक है, और वायराइड जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है जो वायरस हैं। ठीक, और वायराइड्स हैं, जो हम वायराइड्स की बात कर रहे हैं, वायराइड्स जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। जैसे हमने डीएनए में आपको पहले बताया होगा कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड, मतलब एक सीढ़ी के आकार की संरचना होती है। ठीक है, डीएनए। वायराइड जो हम बता रहे हैं वो एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, और इसमें क्या है, आरएनए के अणु विद्यमान होते हैं। ठीक है, जो हम या तो ये कहें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स आपको बताया गया होगा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, तब क्या होता है, वायराइड्स का निर्माण होता है। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो डिस्कवरी जो है, इसकी डिस्कवरी जो है, एक साइंटिस्ट है थियोडोर। ठीक है, क्या नाम है, थियोडोर डायनर। थियोडोर डायनर। ठीक, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायराइड्स की खोज करी थी। ठीक है, 1971। ठीक, कब करी थी, 1971 में इन्होंने किसकी खोज करी थी, वायराइड्स की खोज की थी। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि वायरस के 1000वें भाग के बराबर, ठीक, ये वायराइड्स के मॉलिक्यूल्स या वायरस जो वायराइड अणु है, ठीक, ये पाए जाते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड तो होते हैं, इसमें क्या है, वायराइड्स जो होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड तो पाया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में प्रोटीन, कैप्सिड इसमें जो होता है, जैसे कैप्सिड क्या होता है, एक आवरण के रूप में होता है। ठीक है, एक खोल के रूप में होता है, लेकिन वायराइड्स में क्या होता है, ये जो कैप्सिड का आवरण है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ओके, और इसे नग्न बीजाणु भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कवर नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे नेक्ड वायराइड्स या नेक्ड वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वायराइड्स जो होते हैं पौधों में ही पाए जाते हैं, और ये कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं। ठीक है, वायराइड्स जो है, अगर हम कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात करते हैं, तो वायराइड्स क्या है, पौधों की सेल्स में ही अधिकतर पाए जाते हैं, और क्या है, ये बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यदि रोगग्रस्त पौधे स्वस्थ पौधे से अगर मेल खा जाते हैं, मतलब जैसे एक स्वस्थ पौधा है, उसी के साइड में बगल में अगर कोई भी एक रोग युक्त वायराइड्स युक्त
अगर प्लांट ग्रो कर जाता है तो वो अच्छे पौधे को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, तो वायराइड्स क्या है, वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ओके, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस की तरह वायराइड्स भी क्या है, एक पौधे के दूसरे पौधे में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस स्ट्रक्चर होती है, ठीक, जो क्या है, वायरस से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, जिसे हम TMV के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें क्या है, अगर वायराइड्स जो है, वायराइड्स अगर मिक्सअप हो जाता है तो वो उसे भी रोगग्रस्त कर देता है। वायराइड्स परागकणों द्वारा भी स्थानांतरित होते हैं। अगर किसी कारणवश वायराइड्स पॉलन ग्रेन्स में आ जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स क्योंकि उड़कर या किसी भी माध्यम से वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में पहुंचते हैं, और अगर उसमें वायराइड्स की मात्रा उपस्थित है तो वहाँ पास भी जाकर उसको क्या कर देगी, रोगग्रस्त कर देती है। ओके, और बीज के अंकुरण के बाद पौधे के लक्षण भी स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस हम कह सकते हैं, जो कि वायराइड्स की श्रेणी में आता है और बहुत सारी बीमारियां पौधों में फैलाने का काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन, अब प्रियॉन्स क्या होते हैं? जिस तरीके से हमने आपको वायराइड्स के बारे में बताया, सेम वैसे ही क्या है, प्रियॉन्स भी होते हैं। प्रियॉन्स क्या है, एक असामान्य प्रकार का नग्न प्रोटीन अणु होता है, मतलब नेक्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, जिसे हम प्रियॉन्स के नाम से जानते हैं। इनका कोई भी अपना न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, ना ही कोई आनुवंशिक पदार्थ होता है। मतलब हमने वायराइड्स में बताया था न्यूक्लियोटाइड्स से बने अणु होते हैं, जिन्हें हम वायराइड्स कहते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, ना ही कोई जेनेटिक मटेरियल। उसमें क्या था, RNA था। इसमें कोई प्रकार किसी प्रकार का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और ना ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका जो व्यास होता है वो 4 to 5 mm होता है, मिलीमीटर होता है, NM होता है। ओके, और ये क्या है, ये प्रियॉन्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी की उत्पत्ति भी नहीं करते और ना ही बहुत अधिक तापमान या बहुत कम तापमान पर निष्क्रिय किए जा सकते हैं। ओके, मीन्स क्या है कि जो प्रियॉन्स होते हैं उनकी उत्पत्ति कभी भी कैसे भी हो सकती है। और ये क्या है, इन्हें सबसे पहले कहाँ देखा गया था, बकरी या भेड़ में देखा गया था प्रियॉन्स को। उसमें क्या फैलाते हैं, डिजीज फैलाते हैं, रोग को उत्पन्न करने का काम करते हैं। और इसके कारण क्या होती है, इसमें जो सबसे अधिक प्रभावित पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और जो एनिमल्स होते हैं उनके सारे शरीर में क्या होती है, खुजली, इचेस होने लगती है, खुजली होने लगती है। जैसे अगर हम और बात करें, गाय है, बैल में भी ये पागल बीमारी के रूप में काम करता है। मीन्स इसके कारण क्या होता है, जो पशु होते हैं वो पागलों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओके, तो प्रियॉन्स की सर्वप्रथम जिसने खोज की थी, डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स क्या है, सबसे पहले इस प्रियॉन्स की जो खोज की थी वो क्या है, T. एल्पर, T. एल्पर, D. हेग ने इसकी खोज करी थी। अब कहाँ करी थी, ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रियॉन्स की खोज करी थी बकरी और भेड़ में। उसमें एक प्रकार की बीमारियां हो गई थी जिसके कारण उनका जो नर्वस सिस्टम था वो बहुत ही इफेक्ट हो जाता था, उसमें बहुत ही प्रभाव डालता था। और उसी के कारण क्या होता था, जितनी भी हमारे बॉडी है, मीन्स भेड़ और बकरी में पूरे उसमें स्टेज हो जाती थी, मीन्स खुजली पैदा हो जाती थी। तो सर्वप्रथम प्रियॉन्स की खोज किसने की थी, T. एल्पर ने और
डी हैग, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी खोज की थी। इसके बारे में बताया था कि प्रियॉन्स क्या हैं, क्या ये काम करते हैं, इनकी वजह से पशुओं में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें किस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने आपको बताया क्या है, वायराइड्स के बारे में और प्रियॉन्स के बारे में। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करिए, और लास्ट जितने भी वीडियो हो उसको भी प्रॉपर देखते रहिए। ओके, क्योंकि आपके टेस्ट आने वाले हैं और टेस्ट में आप लोग को ये अगर आप लोग नहीं अच्छे से रिवाइज करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिसने अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें, शेयर भी करें। ओके, क्वेश्चन अगर हम पूछना चाहें तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज़ लाइकेन, लाइकेन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, लाइकेन का आर्थिक महत्व बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या है। और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वायराइड्स। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।